की गलियों में हर तरफ भक्ति की लहरें, भक्तों की लंबी कतारें, हर चेहरा उम्मीद और श्रद्धा के साथ दमकता हुआ। 1978 में आनंद दिघे ने जब इस नवरात्रोत्सव की नींव रखी थी, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 48 साल बाद ये उत्सव देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आज इस परंपरा की छाया में भव्य बृहदेश्वर मंदिर और 4 धाम की यात्रा का अनुभव जीवंत हो उठा है और ठाणे शहर में मां के जयकारों से गूंज उठा है। ठाणे के टेम्भी नाका नवरात्रोत्सव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। धर्मवीर आनंद दिघे ने 1978 में इस उत्सव की नींव रखी थी और तभी से यह ठाणे की पहचान बन चुका है। आनंद दिघे जी का मानना था कि नवरात्रोत्सव केवल धार्मिक आयोजन न होकर सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और युवाओं के संस्कार का माध्यम बने। इसी दृष्टि से उन्होंने इस पर्व की शुरुआत की, जो आज देश विदेश तक अपनी महत्वता दर्ज करा चुका है। इस वर्ष का 48वां नवरात्रोत्सव विशेष है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं को तमिलनाडु के भव्य बृहदेश्वर मंदिर और 4 धाम यात्रा का दिव्य अनुभव कराया है। यह भव्य दृश्य उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं का संगम प्रस्तुत करता है। पूरे प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु पहुँचे। वातावरण भजन कीर्तन और मां के जयकारों से गूंज उठा। ठाणे शहर भक्ति रस में डूब गया। आज यह नवरात्रोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि धर्मवीर आनंद दिघे की उस विरासत का प्रतीक है जिसने समाज को जोड़ने, युवाओं को दिशा देने और ठाणे की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे और व्यापक आयाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये नवरात्रोत्सव सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि आनंद दिघे की वो विरासत है जो समाज को जोड़ती है, युवाओं को दिशा देती है और ठाणे को आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करती है। जब भक्तों की ये लहरें आगे बढ़ती है तो लगता है भक्ति का ये सागर हमेशा इसी तरह उमड़ता रहेगा।